हुजूर, शुगर के जो मरीज़ हैं दिन में दो दो बार इंसुलिन लेते हैं, क्या उन्हें रोज़ा न रखने की इजाज़त है? इंसुलिन कई तरह के होते हैं, कुछ बहुत हल्के होते हैं इंसुलिन। तो अगर हल्के इंसुलिन है तो उन्हें वो इंसुलिन लगाकर रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है और कोई आंच उसकी सेहत पर नहीं आती है। अगर हल्का इंसुलिन है तो रोज़ा रखना चाहिए, रोज़ा रखना फर्ज है। और अगर तेज इंसुलिन है कि आधे घंटे बाद भूख लगती है, फिर शुगर तेजी से गिरना शुरू होता है, नहीं खाएगा तो कुछ भी हो जाएगा, तो उसके लिए इजाज़त है कि रोज़ा न रखे, बाद में उसकी कज़ा करे छोटे दिनों में। और अगर यह भी नहीं कर सकता है तो रोज़े का फिदिया दिया। फिदिया क्या है? एक रोज़े का फिदिया 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ या उसका दाना। हुजूर, रोज़े की हालत में ब्लड चेकअप कराना कैसा है? हाँ, रमज़ान का महीना तो करीब है। रोज़े की हालत में है, दिन में ब्लड चेकअप यानी खून निकलवाना और उसकी और अपनी बीमारियों की जांच कराना जायज़ है कि नहीं। चेकअप के लिए, जांच के लिए थोड़ा ही खून निकालते हैं, 1 ml या 2 ml, तो कोई ज़्यादा नहीं होता, या 5 ml मान लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और आदमी इतना कमज़ोर नहीं होता कि रोज़े पर असर पड़े। अगर जांच ज़रूरी है तो जांच करा लें, और अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो दिन में ना कराएं, रात में जब इफ्तारी कर लें तो उस वक्त जाकर के जांच करें। और ज़्यादा ज़रूरी हो, फ़ौरन जांच ज़रूरी है तो दिन में भी जांच करा सकते हैं। रोज़े में कोई कराहत नहीं आएगी, कोई असर नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़े की हालत में गुल मंजन का इस्तेमाल कैसा है? रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़े की हालत में, जी जी, रमज़ान शरीफ के दिनों में गुल मंजन कहने को मंजन है, हकीकत में वो मंजन नहीं है, एक किस्म की तेज सुरती है। सुरती खाते हैं, हल्की सुरती तो रोजा टूट जाता है, तेज सुरती खाएंगे तो जरूर रोजा टूट जाएगा। मुंह में डालिए और फौरन उसके जर्रात हल्क तक पहुंच जाते हैं। रोजे के दिनों में, चाहे रमजान का महीना हो या गैर रमजान का, रोजे की हालत में गुल मंजन करना नाजायज है, इससे रोजा फासिद हो जाएगा, उसको हरगिज़ इस्तेमाल न कीजिए। और अगर आप मजबूर हैं तो रात में इफ्तारी के बाद गुल मंजन कीजिए, और मजबूर हैं कि दिन ही में करें तो किसी बर्तन में थोड़ा सा रख लें और उसको पहले दूर रखकर नाक से पानी से भिगो दें। जब पेस्ट हो जाए तो उसको दांत पर मल करके और जल्दी से कुल्ली कर लें, कराहत होगी मगर रोजा बाकी रहेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, सोनोग्राफी से मालूम हुआ कि हमल में जो बच्चा है उसका दिमाग नहीं है, या पैदाइश के बाद अपाहिज होकर रहेगा, तो उसे साकित कराना जायज़ है या नहीं? हाँ, ये सवालात तकरीबन हर वक्त में आ रहे हैं जी। तो इसका जवाब यह है कि एक दो जगह उसकी और जांच करा ली जाए। वाकई अगर उसका दिमाग नहीं है या यह है लगता है पागल पैदा होगा, या जब पैदा होगा तो इतना अपाहिज होगा कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकेगा, तो ये देखा जाए कि हमल ठहरे हुए कितने दिन। जी, अगर 3 महीने के आसपास है, कुछ कम या कुछ ज्यादा, तो इस मजबूरी की सूरत में हम लोग को गिरा सकते हैं, जाया करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग 4 महीने का हो गया जी, तो 4 महीने का होते ही बच्चे में जान पड़ जाती है, जी जी, और वो बच्चा एक इंसान बन जाता है। उसको गिराना, जाया करना जायज नहीं है, हराम है। माशाअल्लाह। उसको यूं समझिए कि अगर कोई बच्चा बाहर हो, पेट से बाहर आ चुका हो और उसे बीमारियां हैं, तो डॉक्टर उसे मारता नहीं जी, बल्कि सेहतबख्श दवाएं देकर उसको राहत की जिंदगी अता करने की कोशिश करता है। तो वो जिंदा बच्चा है जो पेट के अंदर है, बाहर होता तो जो काम आप करते हैं वही काम अब भी कीजिए जब वो पेट के अंदर है। हुजूर, सवाल है कि बीवी का इंतकाल हो गया और शौहर ने उसका मेहर अदा नहीं किया, तब वो मेहर किसको अदा करे और आजकल मेहर की मिकदार कितनी है? बीवी का इंतकाल हो गया जी, हाँ, औरतों के साथ ये बड़ी ज्यादती हो रही है। मसला तो हम बताएंगे जी जी, कि निकाह हो गया और
जिंदगी गुजर रही है, मार देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। ऐसा ना किया जाए। जो भी आप मार मुकर्रर करें तो औरतों को उनका मार नकद अदा करें, उधार न रखें। जी जी। एक तो मार की मिकदारी कितनी होती है, एक मतलब बड़े मियाँ आए, एक मौलवी साहब मुहर्रुआ के इंतकाल हो गया और मार दिया नहीं, क्या करें, कितना था मार? 5 रुपये थे। तब ये भी सवाल हम लोग पास आते हैं। एक तो 5 रुपये बहुत पारे की बात है भाई, तो 5 रुपया, और दूसरे अदा नहीं किया। मैं एक गरीब घराने का लड़का हूँ और गरीब हूँ, मैंने गुजार दी है फकीरी में जिंदगी, लेकिन कभी जमीर का सौदा नहीं किया। लेकिन बीवी की मर की बात आई तो मेरी बीवी का मर 151 रुपये था। मैं देना चाहा, कहा क्या रखे, क्या करेंगे, उनका जो ठीक है। तो मैंने कोशिश करके, कैसे कैसे कोशिश करके एक फ्लैट खरीदा और उनको 8 लाख का फ्लैट मार में अदा करा। उस 8 लाख के फ्लैट को किराए पर उन्होंने दे दिया। किराया आता रहता है, न जाने कितने अमाउंट पैदा हो गए। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप ही के समाज से निकलने वाला ये बच्चा है जो आज 69 साल का बूढ़ा हो रहा है। ये जज्बा आपके सीनों में भी पैदा होना चाहिए। ये औरतें सिर्फ बोलती ज्यादा हैं, अपने हक की वकालत नहीं करती हैं, इनके हक की वकालत हम लोग करते हैं। मर्द ज्यादा मुकर्रर कीजिए और नकद अदा कीजिए। सवाल क्या है? बीवी का इंतकाल हो गया और शौहर ने अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, पहले तो ऐसा सवाल का जवाब ही सुनिए। बीवी का इंतकाल हो गया और शौहर ने नहीं दिया है तो क्या वो माफ कराना चाहते हैं? तो बेचारी चली गई, माफ कहां से करेगी? अब माफी का कोई सवाल नहीं है। जितना भी महर हो वो महर बीवी के वारिसों में तकसीम किया जाए। बस हम बीवी का लड़का है, बीवी की लड़की है, बीवी का शौहर ये खुद है, तो शौहर को भी मिलेगा, लड़का को भी मिलेगा, लड़की को भी मिलेगा। मेरे पास आओगे तो हम तकसीम करके बता देंगे कि कितना शौहर को, कितना लड़के को, कितना लड़की को, सब वारिस हैं और सबको बीवी के हमारे में से हिस्सा मिलेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, तंग और चुस्त नकाब पहनकर बाहर जाना कैसा है औरतों को? अरे पहने तो यहाँ तो बगैर निकाब के ही सब कुछ हो रहा है, पहने तो कम से कम। जी जी। खैर, हम अपनी माओ बहनों से कहेंगे कि सवाल निकाब का है तो आपने झमेले से बचने के लिए उससे अपने को आजाद कर लिया। ऐसा नहीं चाहिए। और अजनबी मर्दों से पर्दा हर औरत पर जरूरी है और हर मर्द पर भी अजनबी औरतों से पर्दा जरूरी है। हर औरत पर भी जरूरी है और हर मर्द पर भी जरूरी है। मर्द पर लाजिम है कि अजनबी औरतों से पर्दा करे, औरत पर जरूरी है कि अजनबी मर्दों से पर्दा। माशाअल्लाह। पर्दे की एक सूरत यह है कि निकाब ओढ़ लिया जाए। आदि रसालत में निकाब नहीं था, बड़ी चादर हुआ करती थी जिसको जिलबाब कहते थे। औरतें सर से पूरे ओढ़ करके पूरे बदन को ढांक लिया करती थी और साहबे क्या फरमाते जब वो चलती तो हम पहचान नहीं पाते। जी जी बेशक, ऐसी ढकी हुई रहती थी। और आज निकाब में वो होती हैं और सब कुछ पहचाना जाता है। ये नाजायज है। माशाअल्लाह। निकाब चुस्त हो, तंग हो कि बदन की बनावट ऊंच नीच जाहिर हो तो ये हराम है। निकाब तो इसलिए था कि तुम्हारी पर्दा पोशी करे, तुम्हारे उन आज़ा को बिल्कुल छुपा दे जिन आज़ा को देखने से कशिश पैदा होती है। अपने उन आज़ा को छुपाओ और उनको बचाओ। अगर तुमने उनको छुपाया नहीं बल्कि निकाब के जरिए और ज्यादा उभार दिया तो निकाब का मकसद ही फौत हो गया और ये हराम है, गुनाह है, जहन्नम में जा सकती है। इससे बचो। ऐसे ही कुछ औरतें निकाब पर दिलकश फूल पत्तियां बूटे लगा देती हैं, इसकी भी इजाजत नहीं है। वो तो दिलकश बनाना है, दावत नज़ारा देना है कि मैं चल रही हूं तुम लोग मुझको देखो, इसकी भी इजाजत नहीं है।
कभी कभी किसी निकाब पर माशाअल्लाह लिख दिया जाता है, वो गलत है। माशाअल्लाह कहना बहुत अच्छा है, लेकिन पर्दे निकाब पर लिखना यह अच्छा नहीं है। तो औरतें इन सारी बातों का ख्याल करें। और कपड़ा भी कैसा हो, ऐसा कपड़ा न हो कि पहने तो बदन जल गया। हाँ, अपने शौहर कपड़े में हर तरह का कपड़ा पहन सकती हो, हर तरह का निकाब पहन सकती हो, मगर जब कमरे से बाहर होना हो तो मोटे कपड़े पहनो, और बाहर होना है तो मोटा निकाब पहनो। दिलकशी मत लाओ, फूल बेटे बूटे न हो, तंग और चुस्त न हो, ऐसा होगा तो नाजायज और गुनाह होगा। शरई जिंदगी गुजारने का सलीका सीखो। तुम नेक रहोगी, तुम्हारा बच्चा नेक रहेगा। तुम सालिहा रहोगी, तुम्हारा बच्चा साले होगा, तुम्हारा शौहर साले होगा। माशाअल्लाह। हुजूर, लोग माँ बाप के इंतकाल के बाद बेटियों को हिस्सा नहीं देते हैं, ये कैसा? बेटियों को या बहनों को हिस्सा न देना हराम और गुनाह है। अल्लाह ने उनका हिस्सा मुकर्रर फरमा दिया है। यूसीकुमुल्लाह, कुरान पाक में है, यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है, ताकीद करता है कि लड़कों का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। क्या मतलब हुआ? एक शख्स फौत हुआ, मरा, उसने छोड़ा एक लड़की, 2 लड़कियां और 1 लड़का, तो हिस्सा कैसे बनेगा? 4 हिस्से कर दिए जाएंगे। उसके तर्के को, उसके छोड़े हुए माल को 4 हिस्सों में बांटेंगे। 4 हिस्सों में बांटने के बाद इस तौर पे तकसीम करें कि जितना एक लड़की को मिले उसी का दूना लड़के को मिले। इसकी क्या सूरत हो सकती है? एक लड़की को देंगे 1, दूसरी लड़की को भी देंगे 1, तो लड़के को कितना देंगे? 2। लड़के को 2 हिस्से दे दीजिए और दोनों लड़कियों को 1-1 हिस्सा दे दीजिए। ये सूरत जायज। यही सवाल हुआ, मैंने यही जवाब दिया, तो फौरन मजमे से एक सवाल आ गया कि इस्लाम तो मुसावात का दर्स देता है, ये कमी बेशी क्यों? हमने कहा यहाँ भी मुसावात है। औरत के जिम्मे अपना कोई खर्च तो नहीं है। बाप के घर है तो बाप उसका खर्च देता है, शौहर के घर गई तो शौहर का खर्च देता है, उसका अपना कोई खास खर्च तो नहीं है, सवाल चंद जरूरियात के। लड़का जो है वो अपना भी खर्च देता है, अपने बीवी और बच्चों का भी खर्च देता है, माँ बाप हयात है तो उनका भी खर्च देता है। तो चूंकि उसके जिम्मे खर्च दूना है या दूना से भी ज्यादा है, इसलिए उनका हिस्सा 2 है, और लड़कियों के जिम्मे खर्च ही नहीं है या बड़ा इनाम है, इसलिए इनका हिस्सा 1। बेशक, सुभान अल्लाह। एक चीज एक हदीस मुझको याद आ गई। आज हमारे भाइयों ने, चचाओं ने और कुछ बड़ी उम्र के लोगों ने बहनों को हिस्सा देना छोड़ दिया। बहनें कह देती है अच्छा आप लोग खाइए कमाइए, हमारा आना जाना लगा रही है, मेरे लिए बहुत है। वो इजाजत नहीं है, यानी ये नहीं, वो हिबा नहीं करने का आप मालिक हो गए, वो सिर्फ इजाजत है कि आप खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वो इसलिए करती हैं कि किसी को भी अपना घर छोड़ना बहुत शाख और बहुत दुश्वार होता है। अगर वो हिस्सा ले लेती हैं तो भाई उनको अपने घर से जुदा कर देंगे। अपने माँ बाप घर नहीं आ सकते, उनका दिल आईना शीशे की तरह से कमजोर होता है, टूट सकता है, इसलिए वो इजाजत दे देते हैं ठीक है आप लोग खाइए पीजिए, लेकिन हमारा आना जाना बरकरार रहेगा, इज्जत और एहतराम बना रहे हमारे लिए। लेकिन उनके दिल से पूछिए, अगर आप दें और ये कह दें कि तुम्हारा आना जाना जैसे है वैसे रहेगा, तुम अपना हिस्सा लो, तो जरूर अपना हिस्सा ले लेंगे। औरतों को उनका हिस्सा देना जितना कुरान ने मुकर्रर कर दिया है, जितना अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, उतना हिस्सा देना उनको फर्ज है, इसमें कोई कमी न कीजिए। एक जमाने का वाकया है अहद सहाबा का। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला टेक लगाए हुए बैठे थे। उनके एक दोस्त है, इब्ने मसूद लगता है क़यामत आ गई, तो सीधे बैठ गए, कहते हैं हरगिज़ नहीं, क़यामत उस वक्त तक नहीं कायम होगी जब तक कि मीरास की तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। वाह, सुभान अल्लाह। अभी तो मीरास की तकसीम हो रही है, बहनों को मीरास दी जा रही है, फूफियों को मीरास दी जा रही है, माओ को मीरास दी जा रही है। अभी तो मीरास की तकसीम का बंटवारे सिलसिला चल रहा है। क़यामत नहीं आ सकती, आंधी होगी
आएगी और चली जाएगी, क़यामत नहीं है। पता चला कि मीरास की तकसीम को बंद कर देना, किसी को देना किसी को ना देना, ये क़यामत, तबाही और बर्बादी का जरिया। आज ना जाने कितने अरसे से हमारी फूफियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, हमारी बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता। वो दिल ही दिल में कुड़ती हैं और आप ऐश करते हैं। याद रखिए, मुसलसल बहनों का हिस्सा दबाए रखना, फूफियों का हिस्सा दबाए रखना, उनके साथ ज्यादती करना, ये अल्लाह के अजाब को हलाल कर देता है। आप बहनों को हिस्सा दीजिए, फूफियों को हिस्सा दीजिए। अल्लाह का जो अजाब हमारे सरों पर कुछ न जाने क्या बनकर में ला रहा है, ये अजाब आसमानों तरफ उठा लिया जाएगा और आपकी जमीन आपके लिए रहमत बन जाएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाता है, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत नेकोकारों से करीब है। आप अपनी बहनों के साथ नेकी कीजिए, अपनी फूफियों के साथ एहसान कीजिए। एहसान क्या करना है? सखावत दरवाजा खोल दीजिए, उनका हिस्सा उनको अदा कीजिए, यही आपकी सखावत है। फिर देखिए अल्लाह की रहमत आपके कदमों को बोसा लेगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लड़की की शादी में फरमाइशी जहेज की वजह से बहुत देर हो जाती है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसका शरीर। लड़की की शादी में फरमाइशी जहेज की वजह से देर हो जाती है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसका क्या हुक्म है? ये जो फरमाइशी जहेज है, इसको हम लोग जबरी जहेज की लानत कहते हैं। जबरी जहेज की लानत हो या फरमाइशी जहेज हो, ये हराम और गुनाह है, इसकी इजाजत नहीं है। फरमाइशी जहेज क्यों वजूद में आया? जबरी जहेज का जन्म कैसे हुआ? अभी एक सवाल आया था एक दो मिनट पहले, वही इसकी बुनियाद है। जब भाई और बाप अपनी बेटी को, अपनी बहन को हिस्सा नहीं देंगे, तो जिनके साथ उस लड़की का रिश्ता तय हो रहा है, वो सोचते हैं कि इसकी विरासत में तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, तो जो भी लेना हो अभी ले। तो जहेज के नाम पर वो वसूल करते हैं। अगर आप मिरास का कानून जारी कर दीजिए तो इंशाअल्लाह जबरी जहेज का और फरमाइशी जहेज का ये सिलसिला खत्म हो जाएगा और निकाह दुश्वार नहीं आसान हो जाएगा। याद रखो, निकाह जितना आसान होगा ज़िना उतनी ही ज्यादा मुश्किल होगा, और ज़िना और निकाह जितना दुश्वार होगा ज़िना उतनी ही मुश्किल होगा। निकाह आसान, ज़िना मुश्किल, निकाह दुश्वार, ज़िना आसान। आज हमारे समाज में जो बुराइयों की, बदकारियों की खबरें आती हैं, मुख्तलिफ तरह से खबरें आती हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा राज, मैं नहीं कहता सब कुछ यही है, लेकिन बहुत बड़ा राज यह है कि हम अपनी बहनों को, बेटियों को हिस्सा नहीं देते। उसकी वजह से जबरी जहेज की लानत वजूद में आती है, और जबरी जहेज की वजह से हमारी बच्चियां लंबी लंबी उम्र तक घरों में बैठी रह जाती है, और फिर किसी चूक हो गई तो कुछ भी हो जाता है। सुनो, हदीस पाक में मन जना ज़ुनिया, जो ज़िना करता है तो उसकी माँ बहन के साथ भी ज़िना होता है। और जो गुनाह है, तो गुनाहों का हाल यह है कि गुनाह करोगे तो क़यामत में सजा मिलेगी, और ये ऐसा गुनाह है कि इसकी सजा यहाँ भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। आखिरत के लिए तैयार हो जाओ। और दुनिया का अज़ाब यह है कि तुमने किसी की बहन के साथ ज़िना किया है तो तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी की चची के साथ किया है तुम्हारी चची के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर तुमको ये गवारा नहीं है कि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी चची के साथ, तुम्हारी फूफी के साथ ऐसी बदसलूकी की जाए, तो तुम भी कौम की किसी बच्ची के साथ, किसी भी लड़की के साथ ऐसी बदकारी को की गुंजाइश मत। तुम बचाओ, बचोगे, बचोगे, बचाए जाओगे। अल्लाह का अज़ाब आते देर नहीं लगती है। जब किसी भी कौम में बदी ज्यादा फैल जाती है तो अल्लाह का अज़ाब आता है। कौम लूत को समझाया गया, नहीं माने तो अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसा अज़ाब मुसल्लत कर दिया कि पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई।
आज भी ये जो बदकारियां हो रही हैं, पूरी कौम पर अज़ाब आम आ जाता। ये रहमत है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उनकी रहमत की वजह से, उनकी रहमत के सदक़े में अज़ाब आम तो नहीं आ रहा है, लेकिन मुसीबतों के बादल और तरह तरह के बादल हर तरफ हमारे ऊपर छाए हुए हैं। अब चाहते हैं कि बादल छट जाएं, अब चाहते हैं इज्जत जिंदगी मिले, तो बदकारी को छोड़ो, बदी को छोड़ो। औरतों को भी इससे बाज आना चाहिए, मर्दों को भी इससे बाज आना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो अपनी आंखों से देख लें कि जिस घर में किसी ने ज़ना किया है तो उसकी माँ, बहू, बेटी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। अपनी आंखों से देख सकते हो। तुम्हें ये गवारा नहीं है तो तुम भी ऐसा गवारा न करो। निकाह को आसान बनाओ, बदकारी को दुश्मन करो। अल्लाह बचाए। माशाअल्लाह। सुबह हुजूर, बस 2 सवाल और हैं। गैर मुस्लिम को जान बचाने के लिए खून देना कैसा है? ये तो तिब व इलाज का मसला है जी। इससे अच्छा था कि ये पूछ लिया जाता कि गैर मुस्लिम डॉक्टर के गैर मुस्लिम का इलाज करना कैसा है। ये इलाज के बाब से है। अगर मुसलमान को खून की जरूरत है और गैर मुस्लिम के खून से उसका काम चल सकता है तो गैर मुस्लिम को खून देना चाहिए जी। और गैर मुस्लिम को जरूरत है खून की और मुस्लिम का खून से काम आ सकता है तो मुसलमान को हर घड़ी तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आपस में जज्बे हमदर्दी है, इलाज का जज्बा, एक दूसरे की जान बचाने का जज्बा, हमदर्दी का जज्बा यगानगत पैदा करता है, बेहतर मुआशरा और बेहतर समाज पैदा करता है। अगर उन्हें जरूरत हो आपके खून की तो खून देकर उनकी जान बचाइए, मुश्किल से बचाइए। आपको जरूरत हो उनके खून की तो उन्हें चाहिए कि खून देकर के आपकी जान बचाएं, आपको मुश्किल से किनारा। माशाअल्लाह। हुजूर, बहुत सी औरतें जो हज या उम्रा के लिए जाती हैं और हैज़ को रोकने के लिए दवा का इस्तेमाल करती हैं, वो दवा का इस्तेमाल करना कैसा है? नाजायज है। माशाअल्लाह। हैज रोकने के लिए, माहवारी रोकने के लिए जो दवा टैबलेट इजाद हुई है तो ये दवा उम्मन नुकसानदेह होती है, मुज़िर सेहत होती है। हमने डॉक्टरों से भी समझा, डॉक्टर औरतों से भी समझा कि इसका कोई फायदा नहीं है। और हज में कितनी औरतों की तरफ शिकायत आई, उन्होंने गोली खा लिया था फिर भी हज आ गया जी। तो सेहत भी गई और आसानी भी नहीं मिली। तो ऐसी दवा खाना जिससे सेहत भी जाए और चाहे काम हो चाहे न हो, वो नाजायज है, उससे बचिए। आपने को इस हाल में रखिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए, अल्लाह का फजल होगा तो हैज नहीं आएगा। और अगर हैज आता है तो उसके लिए शरीयत ने रास्ते खोल रखे हैं। मेरा फोन हज के मसाइल के लिए, दूसरे मसाइल के लिए 24 घंटे ऑन रहता है माशाअल्लाह। और वहाँ भी हम खिदमत करते रहते हैं। जब भी जरूरत हो तो आप फोन कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल हजरत, क्या एक बिरादरी की शादी दूसरी बिरादरी में हो सकती है? मिसाल के तौर पर अंसारी की खान के यहाँ, खान की शेख के यहाँ, इस तरह से शादियाँ हो सकती हैं कि नहीं? बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये निकाह हो ही नहीं सकता, ये शादी नहीं होती। शादी तो बिरादरी ही में हो सकती है जी। बिरादरी की शादी बिरादरी में हो सकती है, मगर हमारी बिरादरी है क्या? हमारी बिरादरी इस्लाम, हमारी एक बिरादरी इस्लाम। जो मुस्लिम हैं तो मुसलमान को किसी भी मुसलमान के साथ रिश्ता कर लेना चाहिए। जब दोनों फरीक राजी होंगे तो ये जायज व दुरुस्त है, शरीयत इसकी इजाजत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस हुजूर, माशाअल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने सुना और अल्लाह कबूल फरमाए। थोड़ी मजलिस हो, बातें समझ में आ जाएं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लिया जाए, ये बहुत बेहतर है। इसके मुताबिक बच्चियों, औरतों, भाइयों, बहनों, आप सब लोग अमल करें। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बेहतर इनकलाब पैदा होगा, आपका मुआशरा बुलंद होगा, आपके घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको, हमको सबको इन सारी बातों से को समझने, अमल करने और साथ ही साथ शरीयत की इताअत और पैरवी की सआदत नसीब फरमाए।